हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बात करने वाला हूँ हर्निया के बारे में। कई सारे लोगों के सवाल होता है कि हर्निया क्या होता है, क्यों होता है, इसको ट्रीटमेंट क्या होती है। कई लोग तो ये पूछते हैं कि इसके लिए दवाई क्या होती है। तो इसके बारे में आपको पूरी मैं जानकारी दूंगा। दोस्तों, मैं एक फाइनल ईयर का मेडिकल स्टूडेंट हूँ एमबीबीएस का, और जल्दी एमबीबीएस को मैं पास कर लूँगा। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं एजुकेशन देने की कोशिश करूँगा, आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। न आपको कोई एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए हो तो आप डॉक्टर के पास ही जाइए। ओके दोस्तों, हर्निया बेसिकली क्या होता है? हर्निया यानी दोस्तों जो हमारे अब्डोमेन या पेट के जो ऑर्गन्स होते हैं वो उसके वॉल्स के बाहर आ जाना, बाहर बल्ज हो जाना। जैसे समझो कि एक बॉक्स है, जैसे हमारा अब्डोमेन या पेट एक बॉक्स है, कंप्लीटली पैक है, उसके बाहर कुछ कोई ऑर्गन्स या कोई पार्ट नहीं आ रहा है। लेकिन हर्निया में क्या हो जाता है, उसके बाहर उस बॉक्स के वॉल के बाहर वो बल्ज हो जाते हैं अब्डोमेन के ऑर्गन्स, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ओमेंटम है। ओमेंटम यानी फैट की एक लेयर होती है, वो बाहर आ जाना। ओके, सो जो भी जो पेट के हमारा जो कंटेंट है, जो भी उसके पार्ट है, वो उस वॉल से अब्डोमेन के या पेट के वॉल से बाहर आ जाना, यानी हर्निया होता है। तो हर्निया एक क्यों होता है? तो पहले समझो इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। हर्निया के टाइप दोस्तों मेडिकल टर्म में आपको समझाऊँ तो इनगुइनल हर्निया, फ्यूमरल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, एपिगैस्ट्रिक हर्निया, डायफ्रामेटिक हर्निया, या आफ्टर सर्जरी के बाद होने वाला पोस्ट जो ऑपरेटिव हर्निया होता है वो भी होता है। अब जो लेमन की भाषा में समझाए तो कमर के वहाँ पर एक हर्निया होता है, वहाँ से वो बल्ज हो सकता है हमारे टिश्यूज, या जो अम्बिलिकस होती है यानी वहाँ से आ सकता है, या जहाँ पर सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद वो स्कार होता है, उससे भी आ सकता है। सो कहाँ से भी वो आ सकता है दोस्तों, ओके, लेकिन कॉमन साइट से। ओके, तो क्यों होता है वो? उसका होने का दोस्तों कॉमन 3 रीजन है मुझे लगता है। पहला, आप उसके पहले आप इमेजिन करो कि एक थैला है। ओके, थैला में क्या होता है, कुछ हमने भरा है थैले में पहले ही उसके वॉल से। ओके, तो क्या होता है, पहले तो क्या होगा, हरना होता है, पहले रीजन होता है कि कोई समझो इंसिजन लिया उसके हमने, यानी सर्जरी के बाद क्या होता है, डॉक्टर कट करता है हमारा पेट। तो कट करने के बाद, ऑपरेशन होने के बाद उसको पैक कर देता है उसको सूचर्स के साथ। लेकिन दोस्तों क्या होता है, मोस्ट ऑफ टाइम्स इंडिया में, जैसे इंडिया जैसी कंट्री है, वहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत कॉमन है पोस्ट ऑपरेटिव हर्निया, सर्जरी के बाद हर्निया होना, और बहुत पेशेंट में इसकी तकलीफ होती है। लेकिन डॉक्टर इसको अब कोशिश कर रहे हैं जितना नए नए टेक्निक के साथ रिड्यूस करने की। सो उस तले पे हमने इंसिजन लिया, तो आपको उसमें जो कंटेंट्स होगा वो कुछ दिनों बाद उसके बाहर आना है। वो पॉप, पहले समझो कि हमने उस तले पे एक कट लिया, कट को फिर उसको सुचर किया हमने। लेकिन फिर भी क्या होता है, समटाइम्स हमने वो प्रेशर आने के बाद, प्रेशर के कारण उस प्रेशर उसको ज़्यादा हो उस थैले में होने के कारण, या उसमें हमने कुछ मटेरियल भर दिया, तो आप एब्सोल्युटली वो वीक, पहले से वहाँ पर वीक है तो उतना प्रेशर सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए वो बाहर आ जाएगा। उसी तरीके से हमारे अब्डोमेन के जो पेट के कंटेंट होते हैं वो सर्जरी के इंसिजन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। ओके, दूसरा थ्रू, दूसरा दोस्तों कॉज, दूसरा कॉज क्या होता है, जो कि हमारा अब्डोमेन है, अब्डोमेन के जो वॉल्स है नॉर्मली, तो वॉल्स क्या है, नॉर्मली जो वॉल है या मसल्स है, टिश्यू है, स्किन है, वो स्ट्रांग है। लेकिन क्या हो जाता है एल्डरली या बुढ़ापे में, लाइक 60 ईयर्स के बाद, या कोई हमारे डिसीज हो जो कि हमारे वॉल्स का जो टोन है कम हो जाती है, उसमें पुअर हो जाती है, लाइक स्मोकिंग जो पेशेंट करते हैं उसमें बहुत कॉमन होता है। तो उस पेशेंट में दोस्तों वो जो थैले का जो वॉल है ना, पहले वीक हो चुका है। ओके, तो वहाँ से आने के ज़्यादा चांसेस ज़्यादा है। ओके, तो दूसरा वो कॉज हो गया। थर्ड कॉज होता है दोस्तों क्या, हम जो थैले में हमने बहुत ज़्यादा कंटेंट डाल दिया, या हमने प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा दिया, तो वो भी वहाँ से बल्ज हो सकता है लाइन में, उस वॉल से थैले के। तो उसी तरीके से जो हम एब्डोमेन में प्रेशर बढ़ गया, या पेट में हमारा प्रेशर बढ़ गया, तो कैसे हो सकता है, कब कब बढ़ सकता है? समझ, जैसे हम कोई पेशेंट को बहुत ज़्यादा कफ कफ करने की या खांसी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, रेगुलरली कफ कर रहा है। ओके, या ऐसा पेशेंट है जो कि वर्कर है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर क्या करता है, अपनी बॉडी या सिर पे रेगुलरली वो सामान लेता है और उसको कैरी करना पड़ता है, जिसके कारण कि वो उसके एब्डोमेन में प्रेशर बढ़ जाता है। सो ऐसे सारे जो काम, ऐसे जो सारी कंडीशन जिसमें कि एब्डोमेन में प्रेशर बढ़ेगा, उसमें वो प्रेशर के साथ वो बाहर आएगा। ओके, सो मैंने आपको 3 चीज़ें समझाने की कोशिश की। पहला तो सर्जरी के बाद जो कि इंसिजन लेते हैं उसके बाद हो सकता है पोस्ट ऑपरेटिव। सेकंड के एब्डोमेन जो वॉल है, या पेट की जो वॉल से पूरे टिश्यू मसल से जो कवर कर रहे हैं पूरे हमारे एब्डोमेन को, वो वीक हो गए। और थर्ड मैंने आपको बताया कि पेट में प्रेशर बढ़ने के कारण, पेट में प्रेशर बहुत ज़्यादा कारणों से बढ़ सकता है। तो दोस्तों हर्निया कॉमन होता है एल्डरली, मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे दोस्तों, जो कि एल्डरली मेल्स में, लड़कियों से ज़्यादा, सॉरी, लेडीज से ज़्यादा जेंट्स में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा एल्डरली मेल्स पेशेंट मैंने देखे वार्ड में, जब मैं पोस्टिंग को जाता था फाइनल ईयर में। ओके,
इसको ट्रीटमेंट क्या होती है? इसको दोस्तों कोई दवा नहीं होती, ये सर्जिकल ट्रीट उसको किया जाता है, सर्जरी की जाती है, जिसको हर्निया रिपेयर कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हर्नियोटोमी, हर्नियोरैपी, हर्नियोप्लास्टी, उस तरह की सर्जरी होती है। लैप्रोस्कोपी या ओपन सर्जरी भी इसको की जाती है। तो बेसिकली सर्जरी क्या होगी, आपको पता है, वो बल्ज कर रहा है, वो वॉल है, समझो ये इस वॉल से इस तरीके से बल्ज कर रहा है, समझो ऐसे। तो ये ओके, इस तरह से बल्ज कर रहा है। यहाँ पर मैं एक फिगर भी दे देता हूँ, आप देख सकते हो बल्ज कर रहा है। ओके, तो बल्ज करते हो क्या होता है, जो बल्ज से आप करेंगे उसको डॉक्टर्स कट करेंगे, देखेंगे उसमें क्या है, उसको अंडर पुश करेंगे। पुश करने के बाद एब्डोमेन के जो मसल्स है या जो वॉल है उसको पहले सुचर करेंगे, और फिर बाहर, फिर से वो बाहर ना आ जाए। वहाँ पर अभी मेश पुट करते हैं, वहाँ पर मेश लगाते हैं डॉक्टर्स अभी, सर्जन्स। और उसके बाद जो हमने कट की जो वॉल थी, जो बाहर कंटेंट आते हैं, उसको भी हम सुचर्स कर लेंगे। तो इस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। ओके, तो दोस्तों मैंने आपको कोशिश की समझाने की कुछ चीज़ें हर्निया के बारे में, तो आपको समझ में आ गया तो इसको लाइक कर देना। कोई आपके सवाल हो, कोई और उसको आपको क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। किसी और चीज़ के बारे में आपको कुछ जानना हो तो वो भी आप लिख सकते हो। थैंक यू।